सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस निगर एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड देता है। एसिटोबैक्टर एसटी बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड देता है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटेरिक एसिड देता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करता है। एल्कोहल, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज़ यूज टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ईस्ट एथेनॉल प्रोड्यूस करने में यूज़ होती है। लाइपेजेस, ये एंजाइम है यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ये सोप ऑयल डिटर्जेंट बनाने में काम आते हैं। हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री से ऑयली स्टेन हटाते हैं, ऑयल के स्टेन्स धब्बे हटाते हैं। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस टू क्लेरिफाई बोटल जूस, ये बोतल के जूस को साफ करने में काम आते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेजेस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं। क्लॉट बस्टर के रूप में यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, उन्हें हटाने में स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है। और ये क्लॉट बनते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, पेशेंट में ऐसा हो जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में पेशेंट को इस तरह की टैबलेट्स या मेडिसिन की नीड होती है। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस, ये एक ईस्ट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये स्टेटिन्स। इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को रोकता है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को बोलते हैं। कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, इसमें बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं। सीवेज इज़ ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड, सीवेज का हम लोग ट्रीटमेंट एसटीपीज में करते हैं इसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट इंक्लूड्स 2 स्टेजेस, और इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिज़िकल प्रोसेस भी बोलते हैं, इसमें फिज़िकली हम लोग पार्टिकल्स को हटाते हैं। इसकी पहली स्टेप है रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रीज बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी कई बार फिल्ट्रेशन करके फ्लोटिंग डिब्रीज हटाते हैं। फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हम लोग ग्रिट को हटाते हैं। ग्रिट क्या है? सॉइल और पेबल्स के मिक्सचर को बोलते हैं। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल्ड फॉर्म द प्राइमरी स्लज, और जो भी सॉलिड मटेरियल होता है वो नीचे जम जाता है, इसे प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो ऊपर लिक्विड वाला मटेरियल होता है जो सुपरनेटेंट कहलाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहलाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लोग लेके आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इट इज़ पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक, इसे हम लोग बड़े एरेशन टैंक में भेजते हैं और वहाँ तेज़ी से इसे हिलाते हैं। दिस अलाउज विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, जिससे ये बहुत ज़्यादा एरोबिक माइक्रोब्स को डेवलप कर देता है। और ये एरोबिक माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया फंजाई के साथ मिलके या फंगल फिलामेंट के साथ मिलके फ्लॉक्स बना लेते हैं। ये मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट, और ये माइक्रोब यानी फ्लॉक्स एफ्लुएंट के मेजर ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं, जिससे बीओडी एफ्लुएंट की कम हो जाती है, यानी रिड्यूसेस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। द एफ्लुएंट इज़ देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। अब जब हम लोग ये प्रोसेस कर लेते हैं, फिर एफ्लुएंट को हम लोग सेटलिंग टैंक में लेके जाते हैं, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। यहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स था जिसने ऊपर बीओडी को कम किया था, सेडिमेंट हो जाते हैं, जम जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और एक्टिवेटेड स्लज कहलाते हैं।
स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक, और उसमें से छोटा अमाउंट स्लज का फिर से एरेशन टैंक में इनोकुलम के रूप में भेज दिया जाता है, और जो बड़ा रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम लोग एक बड़े टैंक में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हैं। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया फंगाई को, बैक्टीरिया को या फ्लॉक को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और गैसेस निकालते हैं, मीथेन, H2S, SO2। ये गैसेस बायोगैस बनाती हैं। The effluent from secondary treatment plant is released into natural water bodies like rivers and stream। और जो effluent अब बचता है, जिसमें pollution बहुत कम होता है, उसे हम लोग natural water bodies, river और stream में रिलीज़ कर देते हैं। Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save from water pollution। वाटर पॉल्यूशन से बचने के लिए Environment and Forest Ministry ने एक गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया है। BOD क्या होता है? अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी भी O2 कंज्यूम करते हैं वो उसका BOD या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। इट इज़ अ मेज़र ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। इसी से हम लोग वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है नापते हैं। द ग्रेटर ऑफ द BOD मोर इज़ इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। अगर किसी भी पानी में BOD ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, या पॉल्यूशन या पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है।